इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के अपने इस वीडियो में मैं केदारनाथ के बारे में आपसे बात करूंगा और जो मैंने शॉर्ट बनाया था भीमशिला के बारे में। नीचे कमेंट में उमा पाल नाम से एक लड़के वैभव पाल ने मुझे ये मैसेज किया है कि तुम मुझे बताओ कि भीमशिला होती क्या है, मतलब तुम कुछ भी बोलोगे। तो आज इस वीडियो में उसके इस कमेंट का आंसर देने आ रहा हूँ और आपको मिस्ट्री बताने आ रहा हूँ भीमशिला के बारे में। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम केदारनाथ के बारे में बात करते हैं। केदारनाथ में बेसिकली हुआ क्या था। केदारनाथ में एक शक्तिपीठ की जो मूर्ति थी, उस मूर्ति को उठा के कहीं और रखने की कोशिश की जा रही थी। अच्छा, तो उस मूर्ति की वजह से जैसे भाई, अब जो चीज़ जहाँ स्थापित हो गई वहीं उसका श्रृंगार हो गया, उसको वहाँ से उठा के अलग करोगे, उसको वहाँ से हटाओगे, तो भगवान तो गुस्सा करेंगे, क्योंकि भगवान के द्वारा स्थापित हुई कोई भी अच्छी वस्तु या मूर्ति उसको वहीं रखा रहने देना चाहिए, क्योंकि वो भगवान अनुसार रखी है, वो प्रकृति अनुसार रखी है, तो उसको वहीं रखा रहने दो। उसे छेड़छाड़ मत करो, वरना अंजाम हमेशा बुरा ही आता है। तो बेसिकली हुआ ये कि बादल फटा। बादल फटने से बहुत सारा पानी नीचे आया। मतलब एक बादल फटता है तो उससे बहुत सारा पानी, बहुत बड़ी लेयर के तरीके बहुत सारा पानी आता है। जैसे झरने से पानी नीचे गिरता है, वैसे ही बादल फटने से सारा पानी नीचे गिरता है। तो बहुत सारा पानी नीचे गिरा, तो उससे जितने भी लेक्स थे, जितनी रिवर थी, वो सब ऊपर फ्लडेड हो गई बिल्कुल, मतलब बहुत ज़्यादा भर गई। फिर उनमें बाढ़ आने लगी। अच्छा, जैसे ही पानी बढ़ गया पहाड़ों पे, तो पहाड़ों के पत्थरों के अंदर जो मिट्टी का मलबा था वो गीला हो गया। वो गीला होता गया होता गया होता गया, और उससे क्या हुआ, पत्थर स्लिप कर गए। और आज भी ये चीज़ें होती, जब ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो जाती है तो वहाँ पे पत्थर के अंदर जो मिट्टी का मलबा होता है वो गीला हो जाता है, तो पत्थर स्लिप करते हैं, इसीलिए लैंडस्लाइड हो जाती है। तो पत्थर स्लिप करने लगे। अच्छा, अब वो बहुत सारा बड़ा बड़ा पत्थर, मड, बहुत सारा पानी एक साथ, पूरी आपदा आ गई बिल्कुल केदारनाथ पे। और पूरे गांव जो बसा हुआ था साथ में पूरा सब समेट ले गई। और मंदिर के ऊपर भी एक बड़ी शेषनाग ऐसी एक लहर, आप केदारनाथ मूवी आपने देखा होगा, ऐसे आई और बस जंप करी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अच्छा, उसके पीछे एक भीमशिला आ गई थी, मतलब एक बड़ा सा पत्थर आ गया था क्यूबॉइड शेप का, जिसे सब लोग भीमशिला कहते हैं। अच्छा, इसके पीछे की कहानी क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके पीछे की कहानी ये है कि उसको भीमशिला इसलिए कहते हैं, जब पांडव अपनी यात्रा पे जा रहे थे तो वो केदारनाथ की तरफ भी आए थे। मतलब जो उनकी यात्रा थी स्वर्ग की, जब पांचों पांडवों में सिर्फ युधिष्ठिर को स्वर्ग में उसके शरीर के साथ चुना गया था, क्योंकि उससे बढ़िया प्राणी कोई था ही नहीं उस युग में। क्योंकि युधिष्ठिर ने कोई पाप नहीं किया था आज तक, और ना ही उसने कभी अधर्म किया था, ना ही उसने कभी कोई झूठ बोला था, इसलिए उसको उसके शरीर सहित स्वर्ग में बुला लिया गया था। उसकी मृत्यु नहीं हुई थी, बाकी चारों तरीके। तो जब भीम वहां जा रहे थे तो भीम के सामने से एक बैल दौड़ते हुए आ रहा था। अच्छा, वो बैल मतलब नीले रंग का था। कई सारी गाय जा रही तो उनके झुंड में एक बैल भी था, नीले रंग का, बड़े बड़े उसके सींग थे। तो भीम तरफ दौड़ते हुए आ रहा, तो भीम ने क्या किया, उसको ऐसे पकड़ लिया। अच्छा, वहां थी मतलब गीली गीली, मतलब ऐसे जैसे मिट्टी होती है, जैसे दलदल टाइप का होता है हिस्सा, वैसा मतलब बर्फ में घिरा हुआ ऐसे दलदल थी। तो भीम उसको पकड़े थे और वो नीचे धंसता जा रहा था पीछे से, मतलब आगे से पूरा धंस गया था, वो एकदम ऐसे पूरा धंस गया था। और पीछे का जो इतना सा जो उसका मतलब गुम्बद टाइप का था, वो बस पीछे से उतना रह गया था मिट्टी में। तो वो जो बैल थे वो शिवजी थे एक्चुअली। वो शिवजी नीले बैल के रूप में थे, और वो बाहर आए। उन्होंने कहा कि तुमने गलत काम किया, तुमने अपने कई सारे भाइयों की मृत्यु की, और बहुत सारी चीज़ें बताई। भीम ने क्षमा भी मांगी, और उसके बाद बहुत क्षमा मांगने के बाद शिवजी ने भीम से प्रसन्न होकर उसको ये वरदान दिया कि तुम कभी ना कभी अपने जीवन में एक बार मेरे और मेरे इस नए मंदिर की रक्षा जरूर करोगे, मेरे इस नए ज्योतिर्लिंग की रक्षा जरूर से जरूर करोगे तुम। अच्छा, इसीलिए उस शिला का नाम भीमशिला पड़ गया था। और वो जो गुंबद था उसको वहां स्थापित करके, उसके ऊपर जल प्रवाहित करके, उसको वहां पे नया ज्योतिर्लिंग केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो ये थी भीमशिला की कहानी। और आज तक भीमशिला को लोग इसीलिए पूजते हैं क्योंकि वो एक धार्मिक स्थल है, एक धार्मिक चीज़ है, एक धार्मिक वस्तु है, एक धार्मिक चट्टान है, जो कि हमारे पुराणों से ही लग करके आती है। और उसने ही केदारनाथ मंदिर को टूटने से, बिखरने से बचाया था, ताकि वो मंदिर कभी खंडित ना हो। उसके अंदर आज भी जितनी मूर्तियां थी वो वैसी ही हैं, कोई भी मूर्ति खंडित नहीं हुई है। और ज्योतिर्लिंग तो ज्योतिर्लिंग है, ज्योतिर्लिंग की शक्ति अपार होती है, और ज्योतिर्लिंग को कभी कोई कुछ कर नहीं सकता।
जय श्री राम, जय भोलेनाथ, आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और प्लीज़ आपको जो भी राय हो मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बता देना। ओके, टेक केयर।